मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा के, हमारी राधा रानी के। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में और ये पनीर फ्राई कर रही थी। पनीर कल शाम को आया था तो पकौड़ी बना ली थी, फिर रख दिया था। शाम को दाल बना ली थी तो मैंने कहा अभी पनीर बना लेते हैं। पनीर फ्राई कर लिया है, अदरक मिर्च टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया। फिर ये चावल रखे थे, भूख लगी थी तो मैंने कहा फटाफट से चावल फ्राई कर लेते हैं। सब लोग थोड़े थोड़े से चावल खा लेंगे, जैसा कि आज संडे है तो सब घर पे हैं तो सब चावल खाएंगे, चाय, यही हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। इसके बाद में बना लूँगी पनीर की सब्ज़ी। रख दी है कढ़ाई, इसी कढ़ाई में बना लेते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है। इसके बाद में मसाला जो घोल के तैयार किया था, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, पनीर मसाला सब अच्छे से मिक्स करके रख लिया था, अब डाल दिया है। देखिए बाल आज धुले थे, कैसे हैं बाल पीछे। ऐसे ही रहता है सुबह जल्दबाजी का काम, तो अब इतना ज़्यादा है। काम क्या, काम तो डेली का रहता है, हो ही जाता है काम कितना भी वो हो। आज तारीख है 25, दिन है आज संडे। तो बना लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। मसाला अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भूंज लेंगे। नमक डाल दिया है। ये देख, जितना ही मसाला अच्छे से भूंजो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगती, मसाला सबसे ज़्यादा भूंजने में टाइम लगता है। खूब अच्छे से जब मसाला भून जाएगा फिर इसके बाद में दूध डालूँगी। ये देखिए डाल दिया है दूध और पनीर डाल दिया है। दूध डालने पे थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही है। फिर आ गई हूँ इसके बाद में बर्तन धुलने। बर्तन भी हो रहे थे काफ़ी बर्तन, तो फटाफट से बर्तन वाला भी काम कम हो जाएगा, तब तक सब्ज़ी भी बन जाएगी। आटा लगा के रख दिया है, रोटी बनाने को है। जब सब लोग खाने के लिए बोलेंगे तभी रोटी सेकेंगे, क्योंकि अभी तो किसी को भी भूख नहीं है। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों आजकल किसी को भूख नहीं लग रही, कोई भी ढंग से खाना ही नहीं खा रहा है। पति जी भी ऐसे ही खा रहे हैं, 1-2 रोटी। मेरा भी ऐसे ही होता है, डेली कुछ ना कुछ। अब कितना मैं खाऊं, खाना बासा नहीं हो पाता है ना, अकेले कितना खाऊं। तो फिर मुझे तो डेली ही गाय को डालना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। शायद हो सकता है मौसम वगैरह वैसा हो। और हम लोगों को तो क्या है, हमें बच्चों को तो बस उल्टी सीधी चीज़ें खाओ पसंद आती हैं। पति जी तो खैर नहीं खाते, अगर वो खाते हो तब तो सही भी है। फिर आलस भी हो जाता है कि क्या अपने लिए बनाएं, नहीं हो पाता है। बच्चों का ऐसा है, पढ़ाई स्कूल वगैरह, उन्हें तो टाइम ही नहीं रहता है। जो करना है अपने को ही करना है। तो सच में सबके ही ऐसे ही लगा है खाना। बताइएगा किस किस के घर में ऐसा है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही है। और मुझे तो वैसे भी भूख, अगर सुबह कुछ ना कुछ खा लूँ फिर इतना चिंता नहीं रहती है, मिले या ना मिले। चाय हाँ ज़रूर मेरी 2 बार तक हो जाती है, क्योंकि थोड़ा दुकान पे बैठो तो फिर कभी कभी नींद सा आलस सा लगने लगता है, तो बना लेती हूँ। सुबह तो खैर एक ही बार हो पाती, बस दोपहर में। फिर शाम को तो ज़रूर पीती हूँ चाय, बिना चाय नहीं रहा जाता है। और ये भी रहता है मेरा, अगर व्लॉग सुबह बन जाता है तो सही रहता है, शाम को तो फिर नहीं हो पाता है। फिर तो ये लगता है थक जाओ, फिर तो ऐसा रहता है कि फटाफट से काम करो, बस आराम करो। शाम को भी काम काफ़ी हो जाते हैं। काम क्या, दुकान से आओ फिर कुछ ना कुछ करना ही रहता है काम। धुल गए हमारे बर्तन। इसके बाद में बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि तब तक पति जी भी नहा के आ चुके थे, तो बोला तो नहीं उन्होंने खाना लगा दो, लेकिन मैं ही लगाने लगी थी, क्योंकि 11:30 बज रहे थे। मैंने कहा खाना खाओ, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। मुझे भी अगर कोई दुकान पे कस्टमर आ गया तो फिर जाना पड़ेगा, फिर रोटी कौन बनाएगा। तो फिर मैं तो बनाने लगी थी रोटियां। लगा देंगी पति जी को खाना तो वो भी खा लेंगे, मैं भी एक आध खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे। बेटी का भी मेरी पेपर होने वाला है, अब तो पेपर चल रहे हैं बच्चों के, कांस्टेबल के पेपर लगे हुए हैं। मेरी बेटी का 30 को है पेपर। काफ़ी सारा हो जाता है, बड़ी वाली काफ़ी हेल्प कर देती, झाड़ू पोछा ही कर देती, वही बहुत हो जाता है। वरना झाड़ू पोछा करो फिर तो काफ़ी काम हो जाता है। ऐसे ये रहता है कि थोड़ा बहुत सामान वगैरह सही कर दो, सफाई। खैर बच्चे काफ़ी काम करते हैं, बच्चे ना हो तो मुझसे तो सच में ऐसा ही हो पाए, बिना बच्चों के काम नहीं हो पाता है। हम लोग कहने को कह देते हैं बच्चे कुछ काम नहीं करते, लेकिन सच में बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। बस ये है।
अब तो गणपति बप्पा भी आने का कोई टाइम नहीं रहा है, धीरे धीरे टाइम एकदम से तो निकलते जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चलेगा। जहाँ जन्माष्टमी होगी फिर उसकी तैयारी में लग जाएंगे गणपति बप्पा की, तो सब वही है कि वही बिज़ी टाइम ही रहेगा। इसके बाद में रोटी बनाने के बाद में सबको खाना खिलाने के बाद में आ गई हूँ प्रेस। मैंने कहा ये भी करना है प्रेस भी, क्योंकि कल तो हो नहीं पाएगा प्रेस वाला काम, तो मैंने आज ही प्रेस लगा लिया है, कर लेती हैं प्रेस। टीवी भी चल रही, देखती जा रही हूँ। कभी कभी पिक्चरें काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, मैं तो खैर देखती हूँ टीवी, अच्छी लगती है, थोड़ा सा मन भी एक सही हो जाता है, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। अच्छी पिक्चरें आती हैं तो फिर देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है। पति जी के कपड़े वजह से प्रेस लगानी पड़ती है, वरना खैर बच्चे मेरे अपने हाथ से कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, लेकिन बस उन्हीं के कपड़े करने की वजह से मुझे प्रेस लगानी पड़ती है। फिर ये रहता है ना कि सुबह जाएँ फिर मैं प्रेस लेके बैठूँ, तो वो मुझे बहुत उलझन होती है कि जब घर से जा रहे हैं फिर उनकी प्रेस करो, तो वो नहीं सही रहता है। मैं तो करके रख देती हूँ, आराम भी रहती है अपने को, नहीं तो सुबह फिर वही भागम भाग लगो। और बेटी देख रही, नीचे लेटी हुई है, टीवी देख रही है वो। हम लोग नीचे ज़्यादातर लेटते हैं क्योंकि नीचे ठंडा रहता है ना, ठंडा आता है, इस वजह से नीचे लेट जाते हैं। अब तो कूलर भी मैंने साफ़ कर दिया, अभी पानी नहीं भरूंगी क्योंकि पंखे में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, इस वजह से पानी नहीं भरूंगी। नॉर्मल मौसम है तो क्या पानी भर के करना है। सच में प्रेस तो हो ही जाता है, प्रेस मन तो नहीं करता है करने का, लेकिन करना पड़ता है प्रेस। यार ये प्रेस से कब पीछा छूटेगा, सही बात। मुझे तो प्रेस वाला काम सबसे ज़्यादा बोरियत लगता है, और सबसे ज़्यादा तो गर्मी में। सर्दी में तो अच्छा लगता है क्योंकि सर्दी में प्रेस करो तो अपने को भी मज़ा आती है प्रेस करने में, गर्मियों में बस नहीं अच्छा लगता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है प्रेस करने में, क्योंकि कॉटन की शर्टें वगैरह रहती हैं तो टाइम तो लगता ही है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आपके साथ की आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालूम है इस समय मैं ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है, सिंपल सी साधारण सी लाइफ है, जो कि आप लोगों को मैं डेली दिखाती हूँ। डेली बस यही घर के काम, यही सारा रहता है डेली का। और कहीं जाती भी हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हाँ आप लोगों को दिखा सकूँ। जहाँ सही नहीं लगता है वहाँ तो फिर मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, कहीं सबको हर जगह नहीं पसंद आता है। आज भी जैसा कि हमारे घर में मथुरा जी से बेटी आई थी जिनकी शादी में गई थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, दामाद भी आए थे, कि हर समय फ़ोन उठाना नहीं सही लगता है, तो मैंने नहीं दिखाया था। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।